क्या सच में मेरी जिंदगी पहले से लिखी हुई है या मैं इसे खुद लिख सकता हूँ? कई लोग यही सोचते हैं, जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप खुद अपनी रियलिटी लिख रहे हैं हर पल, हर सेकंड, तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कंसेप्ट नहीं है, बल्कि साइंस बैक ट्रूथ है। आपका दिमाग एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे ही ये दुनिया में रिफ्लेक्ट करता है। नोवेल गार्डेट ने कहा था, योर इमेजिनेशन इज द स्क्रिप्ट ऑफ योर लाइफ। यानी जो आप इंटरनली विजुलाइज करते हैं वही आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बनती है, बाहरी दुनिया बनती है। लेकिन अगर ये सच है, अगर ये ट्रूथ है, तो क्यों बहुत से लोग वही लाइफ जीते हैं जो वे नहीं चाहते हैं? क्यों ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि वो खुद के बारे में वही पुरानी कहानी दोहराते रहते हैं। इसका जवाब हिडन है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में। और आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूं जो आपकी सोच को रियलिटी क्रिएशन मोड में डाल देगा। 1950 में एक माइंड एक्सपेरिमेंट किया गया। डॉक्टर मैक्सवेल मर्ट्स, जो एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने नोटिस किया कि जब वो किसी के चेहरे की सर्जरी करते थे तो कुछ लोग तो इंस्टेंटली खुद को ब्यूटीफुल मानने लगते थे, बहुत ही सुंदर मानने लगते थे। लेकिन कुछ लोग सर्जरी के बाद भी खुद को अगली महसूस करते थे, जैसा कुछ भी सही हुआ ही नहीं, कुछ भी बदला ही नहीं उनके लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी इनर सेल्फ इमेज वही थी। उनका माइंड उनकी रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। यही कंसेप्ट आज न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स कंफर्म करती है। आपका दिमाग सिर्फ उसी रियलिटी को प्रोसेस करता है जो आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद को गरीब, असफल या अयोग्य मानते हैं तो आपके सामने वैसे ही सिचुएशन आती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को, दिमाग को रिप्रोग्राम कर लें तो आपकी पूरी दुनिया, पूरी जहान बदल सकती है। अब सवाल यह है कि कैसे अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करें कि वो आपकी डिजायर रियलिटी को अट्रैक्ट करे। आपकी करंट रियलिटी आपके पास्ट थॉट और बिलीफ का रिफ्लेक्शन है, ठीक है? लेकिन आप इसे बदल सकते हैं रिवीजन टेक्निक से। हर रात सोने से पहले अपने दिन को रिवाइंड करें, लेकिन इस बार वो एक्सपीरियंस वैसा इमेजिन करें जैसा आप चाहते थे। एग्जाम्पल, अगर आज आपका इंटरव्यू खराब गया तो उसे अपने माइंड में परफेक्ट बनाकर रिप्ले करें। अगर आज किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो अपने दिमाग में विजुलाइज करें कि वही इंसान आपको अप्रिशिएट कर रहा है। नोवेल गार्डेट इस कंसेप्ट को द सीक्रेट की टू टाइम मैनिपुलेशन कहा था, क्योंकि जब आप अपने पास्ट मेमोरीज को रीराइट करते हैं, दोबारा लिखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे असली मान लेता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे, क्योंकि शुरू में तो कॉन्शियसली आप करेंगे, बाद में ये सबकॉन्शियस में आपके चला जाएगा। तो आपकी लाइफ का हर रिजल्ट आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा है। अगर कोई स्मोकर अपने माइंड में खुद को स्मोकर बनाता है या स्मोकर मानता है तो बार बार स्मोकिंग की तरफ खींचता चला जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लें, जैसे मैं एक नॉन स्मोकर हूं, तो उसके एक्शन धीरे धीरे बदलने लगेंगे, धीरे धीरे चेंज होने लगेंगे। उसमें टाइम लगेगा, तुरंत ऐसा नहीं होगा, ठीक है? रॉकेट साइंस नहीं है कुछ इसमें। अपनी नई आइडेंटिटी पहले से महसूस करो, फिर एक्शन लेना शुरू करो। आप क्वेश्चन है, क्या आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ सकते हैं? क्योंकि जब तक आप खुद को असफल, गरीब या कमजोर मानेंगे, तब तक आप
इस रियलिटी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, नहीं निकल पाएंगे। इस पर आइंस्टाइन ने कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड। मतलब आपकी एनर्जी हमेशा फ्लो कर रही है, हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लो कर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में यह आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करती है। इसमें आई एम अफर्मेशन आपको उस रियलिटी में शिफ्ट करने का सबसे फास्ट तरीका है। मत कहिए मुझे अमीर बनना है, कहिए मैं अमीर हूं। मत कहिए मुझे प्यार चाहिए, कहिए मैं प्यार हूं। साइंस कहती है कि जब आप कुछ बार बार बोलते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। जब आप लूप में घुमाते हैं, बार बार चीज़ों को बोलते हैं तो ट्रू हो जाता है। लेकिन सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे फील भी करना होगा, महसूस करना होगा। 1952 में एक आदमी था जिसने अपनी पूरी लाइफ फेल्यूर में बिताई थी। उसने सोचा कि शायद मेरा किस्मत खराब है, शायद मेरे लाइफ में ऐसा ही लिखा हुआ है, शायद मेरी डेस्टिनी में यही है। फिर उसने एक बुक पढ़ी नोएल गार्डेट की। मैं बार बार नोएल गार्डेट के बोलता हूं क्योंकि आप भी पढ़ो, रियलिटी चेंज होगी आपकी भी। नोएल गार्डेट की बुक में लिखा था, फीलिंग इज द सीक्रेट। उसे एहसास हुआ कि वो हर रोज अपने माइंड में खुद को गरीब, रिजेक्टेड और कमजोर देखता था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर रात सोने से पहले उसने अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन किया। उसने खुद को उन सिचुएशन में देखा जिनका वो सपना देखता था। उसने अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट किया। मैं भाग्यशाली हूं, मैं लकी हूं, मैं विनर हूं, मैं लीडर हूं, मैं जीतने के लिए आया हूं। यहां पे 6 महीने में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसने वही बिजनेस डील क्रैक की जो वो असंभव मानता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इनर रियलिटी को बदल दिया और आउटर रियलिटी उसके पीछे पीछे चली आई, उसके पास आ गई मैग्नेट की तरह। अब सवाल यह है कि आपकी करंट रियलिटी क्या कह रही है। आप देखिए, आप सोचिए, क्या आप ट्रैप महसूस कर रहे हैं? किसी जाल में फंसे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है? अगर हाँ, तो इसका एक ही जवाब है, रियलिटी क्रिएशन फार्मूला। लेकिन अगर आप इसे और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपको एक और क्रिएट टेक्निक जाननी होगी, पैरेलल रियलिटी जंपिंग। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो पे क्वांटम फिजिक्स में बनाया हुआ है। आप जाके देखिए कैसे पैरेलल आपके रियलिटी चेंजेस होते हैं, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। जो मैं इंफॉर्मेशन आपको देखता हूं, वो इंफॉर्मेशन मैं रिसर्च करके, ढूंढ के, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके तब आपको वो चीज़ें बताता हूं, ताकि आप अपने लाइफ को क्रिएट कर सकें। वी आर क्रिएटर, हम खुद क्रिएटर हैं अपने लाइफ का। बदल सकते हैं, आप भी बदल सकते हो। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप आज से अपनी कहानी बदलने को तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जर्नी के साथ। तब तक आप अपने के साथ खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, लोगों को प्यार बांटिए, खुश रहिए। ठीक है? नमस्कार।